आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। भांगसी मातागढ़ दौलताबाद में घूमने गई एक लड़की के साथ चंद नामालूम नौजवानों ने किया मुंह काला, मगर टाल मटोल के बाद दौलताबाद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। पुलिस इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। चौदह साल बाद एक बार फिर छलक पड़ा हरसुल तालाब। खाम नदी में भी तुग़यानी आने का अंदेशा। म्यूनसिपल इंतजामिया अलर्ट, मगर तालाब पर सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजाम के सबब मन चले नौजवान लगा रहे हैं ऊंचाई से तालाब में छलांग। चार माह बाद फिर से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का गैर कानूनी दस्ता हुआ मुतहरिक। आज म्यूनसिपल कमिश्नर ने किया दमड़ी महल रोड का मुआयना और मुतालिका अफसरान को दी नाजायज़ कब्ज़ात हटाने की हिदायत। और शहर के कई रास्ते हुए गढ़ों में तब्दील। शहरियान हादसात की जद पर, मगर म्यूनसिपल इंतजामिया की बेहिसी बरकरार। जानलेवा गड़े बंद करने का आवाम कर रही है मुतालिबा। खबरें तफसील से। भांगसी मातागढ़ दौलताबाद में गुज़िश्ता शाम एक शर्मनाक वाक़या पेश आया। अपने दोस्त के साथ घूमने गई लड़की को चंद नामालूम नौजवानों ने अगवा करके उसके साथ मुँह काला किया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुतासरा लड़की अपने एक दोस्त के साथ भांगसी मातागढ़ इलाके में गुज़िश्ता सपहर घूमने गई थी कि अचानक कुछ नामालूम नौजवान वहां आ धमके। उन लोगों ने लड़की के साथी के साथ मारपीट की और लड़की को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाकर उसके साथ मुंह काला किया। इसी तरह लड़की के साथ भी मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। ये मामला दौलताबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और पुलिस खातियों को ढूंढ रही है, मगर सरेशाम ये वाक़या पेश आने से इलाके में सरासिमगी फैल गई। इस ज़िमन में मज़ीद मालूमात ACP क्राइम दिनेश कोलते ने MCN को दी। इत्तला है कि दौलताबाद पुलिस स्टेशन की इंचार्ज इंस्पेक्टर ने केस रजिस्टर्ड करने में काफ़ी टाल मटोल की, जिसके सबब शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और उनका कहना है कि इस संगीन मामले की बारीकी से जांच होनी चाहिए और मुतालिका पुलिस इंस्पेक्टर से बाज़ पुरस होनी चाहिए कि केस रजिस्टर करने में ताख़ीर क्यों की गई। भांगसी माता परिसर दौलताबाद पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत जो भाग येतो त्या ठिकाणी पीडितेवरती जो अत्याचार झालेला होता त्या अनुषंगाने दौलताबाद पोलीस स्टेशन येथे तात्काळ गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे आणि त्याच पद्धतीनं पीडितेच्या बयानावरून जे कोणी संशयित व्यक्ती होते त्यांना आयडेंटिफाय करून पुढची कारवाई दौलताबाद पोलीस स्टेशन आणि क्राइमची ब्रांच करणार आहे। 14 साल बाद एक बार फिर हरसुल तालाब छलक पड़ा और अगर इसी तरह बरसात का सिलसिला जारी रहा तो खाम नदी में भी तुग़यानी आने का इम्कान बढ़ गया है। नाजरीन, किसी ज़माने में शहर औरंगाबाद में अवाम की पानी की ज़रूरत हरसुल तालाब से पूरी की जाती थी, मगर शहर की बढ़ती आबादी और पानी की ज़रूरत में इजाफे को देखते हुए इलाक़े मरहड़ा को सैराब करने की गर्ज से रियासती हुकूमत ने आज से 4 दहे कबल जायकवाड़ी डैम तामीर करवाया और पिछले 30 साल से इसी डैम के ज़रिए शहरियान को पानी सप्लाई किया जा रहा है, मगर हरसुल तालाब से भी कदीम शहर के 16 इलेक्शन वार्ड्स को पानी मुहैया किया जाता रहा। साल 2006 तक तो कोई परेशानी नहीं हुई, मगर 2006 के बाद से बारिश का औसत कम होने लगा। नदियाँ नाले सूख गए, ज़ेर ज़मीन पानी की सतह घट गई। नतीजा ये निकला कि हरसुल तालाब में भी पानी का ज़ख़ीरा जमा होने लगा और गर्मी के आगाज़ से पहले ही यहाँ का पानी ख़त्म होने लगा, जिसकी वजह से ख़दीम शहर के साकिनान को पानी के लिए दर बदर भटकना पड़ने लगा। ख़दीम शहर में पानी की किल्लत दूर करने हर साल हरसुल तालाब सूख जाने के बाद म्यूनसिपल इंतज़ामिया जायकवाड़ी डैम से इन इलाक़ों को पानी सप्लाई करने लगा, मगर उससे शाहगंज की पानी की टांकी पर लोड बढ़ जाता और इस टांकी से जिन इलाक़ों को पानी सप्लाई किया जाता है वहाँ भी पानी का वक्फा बढ़ने लगा। लेकिन इस साल मानसून के आगाज़ से ही औसत से कहीं ज़्यादा बारिश होने लगी है, जिसकी वजह से हर तरफ नदियां बहने लगी और हरसुल तालाब के बंद ज़राए दोबारा से शुरू हो गए और हरसुल डैम 100% भर कर छलक पड़ा। अब भी तालाब में पानी की आमद का सिलसिला जारी है, मगर फ़िलहाल ज़ोर इतना नहीं है कि तालाब ओवरफ्लो होने के सबब खाम नदी में तुग़यानी आ जाए।
اگر برسات کا سلسلہ جاری رہا اور موسلادھار بارش ہوتی رہی تو پھر کھام ندی میں بھی طغیانی آ سکتی ہے، جو اطراف کی بستیوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ چونکہ بارش کا موسم بنا ہوا ہے، اس لیے میونسپل انتظامیہ بھی چاق و چوبند ہو گیا ہے اور کھام ندی کے کنارے آباد بستیوں کے ساکنان کو الرٹ رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تو دوسری طرف ہرسول تالاب پر سیکورٹی کے ناقص انتظامات کے سبب اب تک کئی افراد اس تالاب میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے، اور اب جبکہ تالاب 100% بھر گیا ہے، منچلے نوجوان تالاب کی حفاظتی دیوار پر چڑھ کر اس میں غوطے لگانے لگے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے، مگر انہیں یہاں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ میونسپل کارپوریشن کا غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ دستہ ایک بار پھر حرکت میں آ گیا ہے۔ آج میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے دمڑی محل علاقے کو وزٹ دی اور متعلقہ افسران کو وہاں سے ناجائز قبضہ جات ہٹانے کی ہدایت دی۔ واضح رہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے پیش نظر نافذ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گزشتہ 3 ماہ سے زائد عرصے سے سرکاری دفاتر میں محدود ملازمین کے ذریعے کام کاج جاری ہے، اور میونسپل انتظامیہ نے اپنے بیشتر ملازمین کو اس مرض کی روک تھام کے کام پر لگا دیا تھا۔ اب آہستہ آہستہ سبھی شعبوں میں کام کاج شروع ہونے لگا ہے اور میونسپل کارپوریشن کا غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ دستہ ایک بار پھر حرکت میں آ گیا ہے۔ آج میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے دمڑی محل علاقے کو وزٹ دی اور یہاں موجود ناجائز قبضہ جات ہٹانے کی ہدایت متعلقہ انتظامیہ کو دی۔ گزشتہ روز اس دستے نے نگر خانہ گلی گلمنڈی میں موجود ایک خستہ حال عمارت منہدم کی۔ میونسپل ذرائع کے مطابق 50x60 رقبے پر موجود یہ قدیم عمارت نہایت بوسیدہ ہو گئی تھی اور گزشتہ 5-6 سال سے مکان مالک کو یہ بوسیدہ عمارت اتار لینے کے لیے نوٹسز دی جا رہی تھیں، لیکن اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس بار ایڈیشنل میونسپل کمشنر رویندر نکم نے مکان مالک کو 28 مئی کو ایک نوٹس جاری کی اور انہیں یہ عمارت خود ہی اتار لینے کی ہدایت دی گئی، مگر متعلقہ مکان مالک نے اس بار بھی کوئی کارروائی نہیں کی۔ ابتدا ہی سے زوردار بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے شہر میں موجود بوسیدہ عمارتیں برسات کے سبب گر کر شہریان کو نقصان نہ پہنچائیں، اس غرض سے ایک بار پھر دھوکہ دائق عمارتوں کا سروے شروع کیا گیا ہے اور میونسپل کمشنر آستک کمار پانڈے کی ہدایت پر ایڈیشنل میونسپل کمشنر رویندر نکم کی رہنمائی میں گزشتہ روز ایڈمنسٹریٹو آفیسر وسنت بھوئے، بلڈنگ انسپکٹر سید جمشید، مظہر علی، RS راجتوار اور دیگر عملے نے کارروائی کرتے ہوئے نگر خانہ علاقے میں موجود بوسیدہ عمارت منہدم کر دی۔ कारखाना गल्लीमध्ये ही जी धोकादायक इमारती होती कुलकर्णी यांची होती आणि दुसरे एक पार्टनर होते। ही जुनी जीर्ण झालेली बिल्डिंग होती, ती कधी कुठल्या क्षणी कोसळू शकते अशी तिची अवस्था होती आणि पुढे काही धोकादायक म्हणजे काहीतरी अपघात होऊ नये, कोणाची जीवितहानी होऊ नये म्हणून आम्ही धोकादायक भाग उतरवून घेतलेला आहे तसा, आणि उर्वरित जे राहिलेलं आहे ते पोर्शन सगळं ते संबंधित जे मालक आहेत ते स्वतः माणसं काढून घेणार आहेत। शहर के कई रास्ते गढ़ों में तब्दील हो गए हैं, जिसकी वजह से शहरियान हादसात की जद पर हैं, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। नाजरीन, इन दिनों बारिश का मौसम जारी है और वक्फे वक्फे से मौसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शहर के रास्तों में मौजूद गड्ढे जानलेवा बनने लगे हैं। शाहगंज इलाके का भी यही हाल है और बाबा पेट्रोल पंप से करीब सड़क जगह जगह से उखड़ गई है, जिसकी वजह से रास्ते में इतने गड्ढे हो गए हैं कि वहाँ से व्हीकल का गुजरना तो दूर, पैदल भी चलना दुश्वार हो गया है। एक तरफ तो म्यूनसिपल इंतज़ामिया शहर में मुख्तलिफ मकामात पर करोड़ों रुपये की लागत से सीमेंट रोड तामीर करवा रहा है, मगर शहर के वो रास्ते जो गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं, जिनकी वजह से शहरियान हादसात का शिकार हो रहे हैं, उनकी मरम्मत और पैच वर्क पर कोई तवज्जो नहीं देता, जिसके सबब शहरियान में म्यूनसिपल इंतज़ामिया के तईं शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। हाल ही में मरकज़ी काबीना ने नई तालीमी पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस पॉलिसी का तालीमी ढांचे पर क्या असर पड़ेगा, इस ज़िमन में मारूफ माहिर तालीम मुबारक कापड़ी ने अपने तासुरात पेश किए। 1968 के बाद फिर 1986 में तालीमी पॉलिसी जो है उसमें तब्दीली आई थी और अब 2020 में ये तब्दीली होने जा रही है। इस पेंडेमिक के दौर में ये सामने बात कैसे क्या आई है ये भी हमें पहले समझ में नहीं आ रहा है। वो हमें पॉलिसी तो बड़ी अच्छी लग रही है, जाजिब लग रही है, बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, लेकिन इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव और जाजिब जो हैं वो सियासी पार्टियों के मैनिफेस्टो हम हर 5 साल से देखते आए हैं, जिन पर कभी अमल नहीं होता है। लगभग 4 दहाइयों से
हर कोई पार्टी ये कहते रही है और कि इस मुल्क के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारी जीडीपी का कम से कम 6% हिस्सा जो है हम खालिस तालीम के लिए इस्तेमाल करें, जो उस पर कभी अमल नहीं हुआ है। तो बड़े बड़े ऐलानात होते हैं लेकिन उसकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो कभी बनती नहीं है कि आखिर ये कितना फीजिबल है, क्योंकि हिंदुस्तान गाँव में बसता है। गाँव के बच्चों के लिए इसमें से हम उनके लिए क्या कर सकते हैं वो हमें नहीं है। दूसरी बात, अभी जो है एक 4 महीने पहले हमारी ये तालीमी पॉलिसी और तालीमी जो सिनेरियो है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया जब हमने देखा कि इस मुल्क के 12 करोड़ बच्चे लगभग जो हैं और उनका वालिदैन ये स्कूलें बंद होने से और लॉकडाउन से इंतहाई परेशान हो गई। इसलिए नहीं कि उनको स्कूल से बड़ी रग़बत थी, बल्कि इसलिए सिर्फ कि उन्हें अब जो एक वक्त की जो मिड डे मील जो खाने की जो खिचड़ी है वो बंद हो गई, अब क्या करेंगे। तो ये आज सिनेरियो है। 3 साल से लेकर 18 साल के लिए ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी कुछ जो है मसले निकल आ जाएंगे कि भाई ये 3 साल के बच्चों पर हम गाँव में वगैरह कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इसमें एक और एग्ज़िट पॉलिसी का कहा गया कि कहीं भी एग्ज़िट आप ले सकते हैं, ये कुछ इसमें अच्छा है, लेकिन बहुत हद तक ये बुरी बात होगी क्योंकि बच्चे तो एग्ज़िट ही चाहते हैं। 7वीं क्लास में बोलेंगे अरे कुछ तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एग्ज़िट ले लो, तो ड्रॉप आउट जो है इसमें बढ़ जाएंगे। कमर्शलाइजेशन जो है उसका होने का डर है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो आलमकारी है, बाहर के जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगे, उसके बाद में ये आला तालीम और मयारी तालीम और क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ़ और सिर्फ अमीरों के बच्चों के लिए मुमकिन हो पाएगा, वो गरीब बच्चे उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। कटकट गेट इलाके में मौजूद इकरा बॉयज़ स्कूल की इमारत में आज एक मेडिकल कैंप रखा गया, जहां मालेगांव से आए डॉक्टर्स ने 500 से ज़्यादा मरीज़ों का तिब्बी मुआयना किया और उनमें दवाएं तकसीम की। वाज़ेह है कि मालेगांव के डॉक्टर्स की एक टीम गुज़िश्ता कई दिनों से औरंगाबाद आई हुई है, जो मुख्तलिफ इलाक़ों में जाकर मेडिकल कैंप मुनाकिद करके मरीज़ों का इलाज कर रही है। आज इस टीम ने कटकट गेट पर मौजूद इकरा बॉयज़ स्कूल की इमारत में कैंप लगाया, जहां मालेगांव से आए माहिर डॉक्टर्स की टीम ने 500 से ज़्यादा मरीज़ों का तिब्बी मुआयना किया और उनमें मुफ्त दवाएँ तकसीम की। इस कैंप को कामयाब बनाने में एसटी एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदर शेख इब्राहिम, सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ़ अख्तर आलम, शौकत अली, सैयद राशिद अली और शेख मुनीर ने अहम रोल अदा किया। मराठा कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक वफ़द ने आज ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की और मुख्तलिफ मतालिबात पर एक मेमोरेंडम रियासती वज़ीर आला के नाम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया। मुतालिका कमेटी के वफ़द का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने MLA अशोक चौहान को कैबिनेट की सब कमेटी का सदर बनाया है, मगर वो सुप्रीम कोर्ट में मराठा रिजर्वेशन के ताल्लुक से जारी मुकदमे में लापरवाही बरत रहे हैं, लिहाजा उन्हें इस ओहदे से हटाकर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए। कोपरडी मामले के मुलजिमीन को फांसी की सज़ा दिलवाने के लिए हुकूमत बॉम्बे हाई कोर्ट में मौसर पैरवी करे। मराठा रिजर्वेशन तहरीक के दौरान अपनी जान की कुर्बानी देने वाले नौजवान के उर्सा को 10 लाख रुपये माली इमदाद फौरी फराहम करे और महलूक के अफराद ख़ानदान में से किसी एक को सरकारी मुलाजमत में शामिल करने की गर्ज से मुतालिका ज़िला कलेक्टर को हिदायत दी जाए। मराठा समाज के तलबा की तालीम व तरबियत के लिए क़ायम किए गए सारथी नामी इदारे को मुस्तहकम बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड फराहम किया जाए। अन्ना साहब पाटिल फाइनेंस कॉरपोरेशन का कामकाज भी पूरी तरह से बंद है, लिहाजा इसे फौरी शुरू करवा कर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड यहाँ भी दिया जाए। बहरे अरब में छत्रपति शिवाजी महाराज की यादगार से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया स्टे उठवाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ। इसी तरह दीगर मतालिबात पर मबनी एक मेमोरेंडम रियासती वज़ीर आला के नाम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। इस वफ़द में सुनील कोटकर पाटिल, किशोर पाटिल चौहान, अनिल राउत, मच्छेंद्र उबाड़े, माधवराव पवार, नीलेश धस, एडवोकेट अविनाश आवटे और दीगर ओहदेदारान शामिल थे। आरक्षणाची सुनवाई सुप्रीम कोर्टामध्ये चालू आहे आणि त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं राज्य सरकारने त्यांची महत्त्वपूर्ण बाजू मांडणं गरजेची होती राज्य सरकारच्या वतीनं, परंतु राज्य सरकार त्या ठिकाणी कुठेतरी वेळ काढून धोरण अवलंबित आहे, हे आमच्या आता स्पष्ट निदर्शनास आलं आहे। आम्ही स्वतः हस्तक्षेप याचिका करते आहोत, आमच्या वतीने त्या ठिकाणी आमचे वकीलसुद्धा आहेत, पण ज्या प्रमाणात पाहिजे त्या प्रमाणात सिनियर काउन्सिल त्या ठिकाणी नेमलेलं नाही। हे म्हणतात सिनियर काउन्सिल नेमले, तर मग सिनियर काउन्सिल गेले कुठं? मागच्या वेळेला त्या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टामध्ये राज्य सरकारचे वकील म्हणतात आम्हाला अजून माहितीच मिळालेली नाही, आम्हाला अजून राज्य सरकारचं बोलणंच झालेलं नाही।
मग राज्य सरकारचा आणि यांच्या वकिलामध्ये जर ताळमेळ नाही तर हे काय सुप्रीम कोर्टात काय मराठा समाजाची बाजू मांडणार आहे? सरळ सरळ अशोकराव चव्हाण आणि माननीय ठाकरे सरकार आणि मुख्यमंत्री हे सर्व मंत्रिमंडळ वेळ काढून धोरण अवलंबित आहे. आणि आमची स्पष्ट मागणी आहे, अशोक चव्हाणांना सगळ्यात पहिले त्या मंत्रिमंडळ समितीनं त्यांची हकालपट्टी करा, कारण त्यांना मराठा समाजाच्या प्रश्नाची कुठेही जाण अजिबात राहिलेली नाही. आणि दुसरा विषय, त्या ठिकाणी काय ते सरकारची पॉलिसी असेल, परंतु मराठा आरक्षण टिकवण्याची सर्व जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. एक आणि दोन विषय महत्त्वाचे. काल 5 तारीख डेडलाईन झाली. राज्य सरकारनं आम्हाला सांगितलं होतं की मयत कुटुंबियांना 10-10 लाख रुपये 5 तारखेच्या आत आम्ही देऊ. ते अद्यापर्यंत राज्य सरकारनं पूर्ण केलेलं नाही. 30 तारखेच्या मीटिंगमध्ये माननीय एकनाथराव शिंदे जे उपसमिती सदस्य आहेत त्यांनी सुद्धा सांगितलं त्यांनी ते अजून मागणी पूर्ण केलेली नाही. दुसरी गोष्ट, ESBCच्या आरक्षणानुसार पात्र जे आमचे नोकरीवाले विद्यार्थी आहेत त्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा अद्यापर्यंत न्याय मिळालेला नाही. या 2 मागण्या तर नाहीच नाही. आणि आरक्षण, या 3 गोष्टी महत्त्वपूर्ण गोष्टी आज असताना राज्य सरकार वेळ काढून धोरण अवलंबित आहे. आता यानंतर मराठा समन्वय समिती आदरणीय मेटे साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झाली आहे. आणि यानंतर आता राज्यभर उग्र आंदोलन, वेगवेगळे आंदोलन राज्यभर केले जातील आणि त्याचा दुसरा टप्पा उद्यापासून सुरू होणार आहे. धन्यवाद. रवींद्र काळे पाटील. आज सर्व मराठा संघटनाच्या समन्वयक समितीने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ज्या मराठा समाजाच्या मागण्या आहेत त्या मागण्यासंदर्भात निवेदन दिलेलं आहे. सन्माननीय आमदार आदरणीय मेटे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन झालेली आहे. मेटे साहेब या समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व राज्यामध्ये मराठा समाजाच्या मागण्यासाठी जनआंदोलन पुकारण्याची आम्ही विडा उचललेला आहे. आज संभाजीनगर औरंगाबाद येथे मराठा समाजाच्या विरोधात मागण्या आहेत, त्या मागण्यासाठी आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. हे सरकार स्थापन होऊन 8 महिने झाले, मराठा समाजाच्या मागण्या सोडा यांनी चर्चेलासुद्धा आम्हाला बोलवलं नाही आहे. म्हणून आम्ही याचा निषेध करतो. आणि येणाऱ्या आगामी काळात जर लवकरात लवकर मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर पुन्हा एकदा या सरकारला दाखवून देऊ एल्गार मराठ्यांचं काय असतो ते. आम्ही 52 मोर्चे काढले. 52 मोर्चे जगामध्ये मोर्चे कसे असतात हे मराठ्यांनी दाखवून दिलं. जर या सरकारने आमच्या मागणी मान्य केलं नाही यापेक्षा उग्र धारण करत आम्ही इशारा देतो. नाव सांग. सुनील कोटकर, समन्वयक, औरंगाबाद. गल्ले बोरगांव ताल्लुका खुलदाबाद के किसानों को जैसे ही ये खबर मिली कि इलाके में मौजूद खाद और बीज की दुकान पर यूरिया का स्टॉक आया है, यूरिया हासिल करने के लिए वहां किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। लिहाजा दुकानदार को पुलिस की मौजूदगी में किसानों में यूरिया तकसीम करनी पड़ी। नाजरीन, इन दिनों चारों तरफ कोरोना वायरस नामी बीमारी का बोलबाला है और इस मर्ज से निजात पाने के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से दुकानों पर आने वाले ग्राहकों के दरमियान 2 गज़ का फासला रखने की हिदायत दी गई है, मगर शहरियान इस हिदायत पर अमल करने तैयार नहीं हैं। फ़िलहाल बारिश का मौसम जारी है और खरीफ हंगाम के लिए किसानों में यूरिया खाद की मांग बढ़ती जा रही है। यूरिया का हर जगह इत्मीनान बख्श स्टॉक होने के बावजूद किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रही है, जिससे उनकी परेशानी में इजाफा हुआ है। गल्ले बोरगांव के किसानों को जैसे ही ये इत्तला मिली कि कृषि सेवा दुकान पर यूरिया का स्टॉक आया हुआ है, वहां यूरिया हासिल करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, जिसकी वजह से वहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी और ट्रैफिक भी जाम हो गया। जिसकी इत्तला पाते ही हाईवे पुलिस डिपार्टमेंट के डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर हरीश चंद्र पवार, पुलिस मुलाजमीन BM जाधव, विलास सुरासे, शांताराम सोनोने और दीगर स्टाफ के साथ वहां पहुंचे और भीड़ को मुंतशिर करके उन्हें कतार में खड़ा किया और अपनी मौजूदगी में उन्हें यूरिया फराहम करवाई। आज दोपहर तक ज़िले के 76 शहरी कोरोना से मुतासिर पाए गए और फिलहाल 3536 मरीजों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। ज़िला इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह 49 और दोपहर में 27 इस तरह 76 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 15,567 हो गई है, जिनमें से अब तक 507 मरीज़ जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 11,521 मरीज़ कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं और फिलहाल 3,539 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। शाम की रिपोर्ट आने के बाद मुतासरा मरीज़ों और डिस्चार्ज होने वाले मरीज़ों के अलावा जाँ बहक होने वालों की तादाद में भी इजाफा मुमकिन है। मास्क पहने बगैर शहर में घूमने वाले अफराद पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। ये इत्तला सिटी चौक पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर संभाजी पवार ने दी।
انہوں نے بتایا کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے پیش نظر نافذ لاک ڈاؤن مرحلہ وار ختم کیا جا رہا ہے، جس کے تحت شہر میں بھی مشروط طریقے سے کاروبار شروع کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور شہریان سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ اس مرض سے محفوظ رہنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے وقت فیس ماسک کا استعمال کریں، سوشل ڈسٹنس قائم رکھیں۔ مگر کئی شہریان ایسے ہیں جو ان احکامات کو نظر انداز کر کے فیس ماسک لگائے بغیر ہی بازار میں گھومنے لگے ہیں، لہٰذا ایسے شہریان کو ڈسپلن سکھانے کی غرض سے پولیس کمشنر و میونسپل ایڈمنسٹریٹر کی ہدایت پر پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے خصوصی مہم شروع کی گئی ہے، جس کے تحت آج سٹی چوک علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے ماسک کے بغیر گھومنے والے شہریان کو حراست میں لیا گیا اور کچھ دیر پولیس اسٹیشن میں روک کر انہیں وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا، مگر انسپکٹر سمبھاجی پوار نے MCN کو بتایا کہ کل سے انتظامیہ کی ہدایت کو نظر انداز کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी माननीय पोलीस आयुक्त साहेब, माननीय महानगरपालिका आयुक्त साहेब यांनी जे आदेश काढलेले आहे, विना मास्क घराबाहेर पडायचं नाही, तसेच सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करायचं, त्या संदर्भानं माननीय पोलीस आयुक्त यांच्या साहेब आदेशाने आम्ही मोहीम सुरू केलेली आहे। जी लोक विना मास्क घराबाहेर पडत आहेत तर त्या लोकांवर पोलीस कारवाई करत आहे आणि त्या कारवाईची सुरुवात आज झालेली आहे। आम्ही इथून पुढे अशाच प्रकारची कारवाई जे विना मास्क लोक फिरत आहेत त्यांच्यावर करणार आहोत। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भांगसी मातागढ़ दौलताबाद में घूमने गई एक लड़की के साथ चंद नामालूम नौजवानों ने किया मुंह काला, मगर टाल मटोल के बाद दौलताबाद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। पुलिस इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। चौदह साल बाद एक बार फिर छलक पड़ा हरसूल तालाब, खाम नदी में भी तुगयानी आने का अंदेशा। म्यूनिसिपल इंतजामिया अलर्ट, मगर तालाब पर सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम के सबब मन चले नौजवान लगा रहे हैं ऊंचाई से तालाब में छलांग। चार माह बाद फिर से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का गैर कानूनी दस्ता हुआ मुतहरिक। आज म्यूनिसिपल कमिश्नर ने किया दमड़ी महल रोड का मुआयना और मुतालिका अफसरान को दी नाजायज कब्जात हटाने की हिदायत। और शहर के कई रास्ते हुए गढ़ों में तब्दील, शहरियान हादसात की जद पर, मगर म्यूनिसिपल इंतजामिया की बेहिसी बरकरार, जानलेवा गड़े बंद करने का आवाम कर रही है मुतालिबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।